हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द कॉमेट पार्ट 1 का आपका इट्स सो हैपन बुक का 9th चैप्टर। और आज हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि जेम्स ने कहा था कि कुछ ऐसी रेयर सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये कोलिजन जो है वो ना हो, अदरवाइज़ ये जो कॉमेट दिखता है ये डेफिनेटली धरती से टकराएगा। तो सर जॉन ने उनसे पूछा था कि व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने जवाब में कहा वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्टेरॉयड बिफोर रीचिंग हेयर। हो सकता है कि यहाँ पहुँचने से पहले ये किसी एस्टेरॉयड से, एस्टेरॉयड होते हैं टाइनी प्लैनेट्स जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह हिंदी में बोलते हैं, कि या तो उनसे टकरा जाए और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन और इट माइट इवेपोरेट। ये हैं वो रेयर सर्कमस्टांसेस कि या तो एस्टेरॉयड से टकरा के ऊपर ही ख़त्म हो जाए या सन के नज़दीक पहुँचे तो टुकड़ों में बिखर जाए, या फिर ये इवेपोरेट हो जाए। जैसे धुआं, पानी उबलता है, धुआं निकलता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वैसे हो सकता है। बट वन कांट काउंट ऑन दीज फॉर्टुअस सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई भी इन जो मुश्किल है होना, ऐसे सर्कमस्टांसेस मतलब ये रेयर हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। We have to proceed on the assumption that comet दत्ता will collide with the earth। हमें ये मानकर चलना ही पड़ेगा कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराएगा ही। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। ये जो कॉमेट्री कोलिजन्स होते हैं, जो पुच्छल ग्रह या धूमकेतु तारे जो हैं, इनका जो टकराव है वो 10 लाख वर्षों में कभी एक बार होने की संभावना होती है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन ए ईयर। पर अब हम जानते हैं कि जो अगला ये टकराव है, अगला जो आके ये धरती से टकराने वाला है, ये अगले 1 साल में होने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज इंटरजेक्टेड जेम्स। तो जेम्स ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा कि 1 साल नहीं, 10 months टू बी प्रिसाइज। अगर हम मानकर चलें तो मतलब बिल्कुल प्रिसाइज होता है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट ये मानकर चलो कि 10 महीने का समय है। थैंक यू फॉर द करेक्शन करने के लिए धन्यवाद। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द इंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या आपको इस बात का एहसास है कि पूरी मानव मतलब ये जो लिविंग स्पीसीज मतलब जितने भी जो भी प्राणी जगत है धरती पर, उसके पास सिर्फ 10 महीने का समय है जीवन के लिए। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। आपको नहीं लगता कि हमें ये सब रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस्ड जेम्स फेस। जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई। फ्लीटिंग मतलब जो उसने छुपा ली। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, एज इफ वी आर फेसिंग हेयर अ माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो अपने मन में ही सोचा, बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम एक छोटे से किसी लॉ एंड ऑर्डर की को ठीक करने की बात कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर होता है न्याय व्यवस्था को ठीक करना है, जैसे हमने उसके लिए कुछ कदम उठाने भी इतना सिंपल इनको लग रहा है। अलाउड ही सेड, लेकिन उन्होंने ये बात अपने मन में ही कही, अपने आप से। वास्तव में जोर से उन्होंने क्या कहा, हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम इस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, नेचुरल मतलब जो प्रकृति की तरफ से सडन ग्रेट डिज़ास्टर है, कैटास्ट्रॉफी, अचानक आई इस तबाही को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। तो मिस्टर जॉन ने कहा, मैं नहीं जानता पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ट्राई करने के। मतलब हमें इसके बारे में कोशिश करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन। मैं सोचता हूँ कि हमें इस स्थिति को हैंडल करने के लिए 2 से अधिक दिमागों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम 2 इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें और भी लोगों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। ये बहुत ही आवश्यक है कि एक अर्जेंट मीटिंग एक्सपर्ट्स की बुलाई जाए ताकि पूरे संसार से जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें बुलाया जाए, ताकि हम एक
काउंटर मेजर होता है स्टेप और एक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि हम इसको होने से उसके अगेंस्ट जाके हम कुछ कर सकें। उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी हमें एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वो भी टोटल सीक्रेसी में, किसी को बिना पता चले, क्योंकि अगर ये बात लीक हो गई तो पूरी दुनिया में पैनिक हो जाएगा, सारी दुनिया में जो लोग हैं वो डर जाएंगे। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ़ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। अगर ये भयानक जो खबर है ये लीक हो जाए किसी तरह से, तो सोचो पूरे संसार में जो पैनिक होगा, लोग जो डर जाएंगे, उसके बारे में आप सोचें। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। सर जॉन ने फिर एक नज़र उठाकर जो जेम्स के हाथ में वो पेपर थे उनकी तरफ देखा। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, जेम्स सेड। जेम्स ने कहा कि सर, अगर मैं इस पेपर को दबा दूं या कहीं छुपा दूं या छपने से रोक दूं, तो भी आप जो सच है उसे छुपा नहीं पाएंगे। देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। भी ऐसे और बहुत से लोग हैं जो आज नहीं तो कल इस सेम निष्कर्ष पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मतलब वो भी ये सब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, उन्हें भी ये पता लग ही जाएगा। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आप दबाओ मत, लेकिन रोक दो। एड मैनी इफ़ एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन। बहुत से आप इसमें इफ़ मतलब यदि ऐसा हो, परंतु ऐसा हो, तो आप अपना जो कंक्लूजन है उसको निश्चित करने के लिए और बहुत से जो मतलब तरीके हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, ये आप उसमें लगाएं। I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। तो मैं भी अपना जो जितने भी मेरे दोस्त हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उन्हें भी यही सब करने के लिए एक्सरसाइज देता हूँ कि मतलब सारे मिलकर इस पे एक रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ पल के लिए हम इसे कंट्रोल कर पाएँ या कुछ ऐसा कर पाएँ कि इसको हम किसी भी तरीके से धरती से टकराने से रोक पाएँ। उस पर काम करने के लिए मैं जो और कंट्रीज़ में मेरे दोस्त हैं, ऑल माई इन्फ्लुएंस, जो मेरे इन्फ्लुएंस में हैं, जो मेरे नोन हैं, उन्हें भी मैं सेम एक्सरसाइज पे मतलब लगा रहा हूँ, सेम उनको भी काम दे रहा हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग, उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा इसमें। अनटिल दिस रेस्ट कॉमेट इज़ सेफली आउट ऑफ द वे। जब तक ये रेस्ट मतलब जो बहुत ही भयानक होने वाला है ये कॉमेट, रेस्ट होता है अनहैप्पी, दुखी करने वाला, ये आउट ऑफ द वे हमारे रास्ते से हट नहीं जाता सुरक्षित तरीके से। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। चलो अब हम कुछ समय लगाकर प्लानिंग करते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस होती है मीटिंग जिसमें सारे वर्ल्ड के वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएंगे कि कैसे इसको कोलिजन को रोका जा सकता है या क्या और रास्ता, क्या वे आउट निकाल सकते हैं, इस पे वो मीटिंग करने वाले हैं। शैल वी कॉल इट इन ए वीक्स टाइम हेयर। क्या एक हफ्ते के मतलब अंदर अंदर हम ये मीटिंग यहीं पे कर लें। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। एक हफ्ते का टाइम इतनी महत्वपूर्ण और वो भी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, सीक्रेट मीटिंग इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मतलब उन्होंने प्लान करनी है। क्या एक वीक का टाइम सफिशिएंट है? क्यों? क्योंकि बच्चों उन सबके रहने का उनको इंतज़ाम करना है, फिर उन सबको बुलाना है, उनको मतलब इनविटेशन भेजने हैं और वो भी सीक्रेटली, ताकि किसी को पता ना चले कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ये बात लीक होती है तो पूरी दुनिया में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा, लोग पैनिक हो जाएंगे। सो जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्रीड एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। जेम्स को लग रहा था कि ये एक असंभव सा काम है कि एक हफ्ते के टाइम में इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लेकिन सर जॉन उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने डिटेल्स इसके लिए बनानी शुरू कर दी, प्लानिंग शुरू कर दी। तो बच्चों
ये यहाँ पे आपका पार्ट 1 जो है वो ख़त्म हो गया है। अगला जो है द कॉमेट पार्ट 2 वो हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ें, पूरी वीडियोस को एक बार फिर से सुनें, आपको पूरा चैप्टर फिर समझ में आ जाएगा। और साथ ही इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी करें। साथ ही साथ घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। बाय बाय बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।